हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो उसको करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो हैं लिसा स्टालेकर। तो लिसा स्टालेकर जी बनी है और विकल्प यहाँ पर ए सही है। स्टालेकर कौन है तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको करते हैं सॉल्व। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन का, भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं और इन्होंने विक्रम सोलंकी का स्थान लिया है। FICA का जो फुल फॉर्म अगर पूछता है तो वो हो जाएगा साथियों, जो कि है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। स्थापना की बात करें तो 1998। आइए चलते हैं साथियों पिछली टॉप 5 चर्चित महिलाओं की नियुक्ति के बारे में। तो भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली अध्यक्ष कौन बनी? तो रंजना प्रकाश देसाई जी बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी जी बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब कि IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो एम्मा टेरहो बनी है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतन ब्राउन जैक्सन बनी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें साथियों तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पे रहा है साथियों। भारत कहाँ पे रहा है? चौथे स्थान। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको सॉल्व कर लेते हैं साथियों। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सोने का रिसाइकलर बनकर उभरा है। भारत ने वर्ष 2021 में 75 टन सोना रिसाइकिल किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की जो रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग की क्षमता केवल 300 टन की थी, वहीं यह 2021 में 5 गुना बढ़कर 1500 टन पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों की अगर बात करें साथियों तो चीन है पहले स्थान पे और इटली है जो है दूसरे स्थान पे और अमेरिका है तीसरे स्थान पे। चीन की क्षमता की बात करें तो 168 टन है और इटली की बात करें तो साथियों 80 टन है और अमेरिका की बात करें तो 78 टन है। रिपोर्ट जारी करता होता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो कि लंदन और इंग्लैंड में है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं साथियों। तो रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? तो यह ट्रेन है साथियों भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें साथियों यहाँ पर तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बन गई है। यह ट्रेन दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा अन्य लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर मतलब कि नेपाल में है के धार्मिक स्थल को भी कवर करेगी तथा भारत और नेपाल के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें साथियों तो भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो पुड़िया में किया गया है जो कि बिहार में है। पॉइंट 2 की बात करें साथियों तो हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो जामताड़ा बना है जो कि झारखंड में है। तीसरे पॉइंट की बात करें भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो पल्ली बनी है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चौथे पॉइंट की बात करें साथियों यहाँ पर जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। और पॉइंट 5 की बात करें साथियों तो यहाँ स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो इंडिगो एयरलाइन बन गई है साथियों। यहीं पर
बात कर लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व वर्षावन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व वर्षावन दिवस जो मनाया गया है साथियों वो मनाया गया है 22 जून को। विकल्प सी आपका सही है। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको सॉल्व कर लेते हैं साथियों। हर साल 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में वर्षा वनों को सम्मानित करना है और वनों की कटाई के जोखिमों के बारे में जागरूक करना है। विश्व वर्षावन दिवस पहली बार 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक एक गैर लाभकारी संस्था द्वारा मनाया गया था। वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें साथियों तो द टाइम इज नाउ। पिछले टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन करें तो विश्व कैंसर दिवस 2022 4 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। और पॉइंट 2 की बात करें साथियों तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 मनाया गया 2 फरवरी को, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। तीसरा है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 का मनाया गया 30 जनवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज। और चौथा है विश्व कुष्ठ दिवस 2022 का मनाया गया तो 30 जनवरी को मनाया गया, जिसकी थीम है यूनाइटेड फॉर डाइजेनिटी। और पॉइंट 5 है डेटा गोपनीयता दिवस 2022 28 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम है प्राइवेसी मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है भारत ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं साथियों। तो भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा है। प्रतियोगिता शीर्ष 3 देश की अगर बात करें तो भारत जो है 35 अंक पर पहले स्थान पे, जापान दूसरे स्थान पे 143 अंक के साथ और मंगोलिया जो है तीसरे स्थान पे 138 अंक के साथ। आयोजन स्थल की बात करें तो बिश्केक है जो कि किर्गिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें साथियों तो द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्रेंटिस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यह पुरस्कार जीता है साथियों रूथ ओजैकी ने, जो कि विकल्प ए में है, सही है और यही है ये रूथ ओजैकी। तो आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं साथियों। प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता रूथ ओजैकी ने द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्रेंटिस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार समकालीन साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष महिला लेखकों की साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें साथियों यहाँ पर तो नंबर 1 है किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। और दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नारायण प्रधान जी को किया गया है। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिजवाना हसन को किया गया है। और चौथा है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रभान ख्याल को किया गया है। और पांचवा है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नीना गुप्ता जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें साथियों तो संयुक्त राष्ट्र मतलब कि UN में भारत की अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है रुचिरा कंबोज को किया गया है। विकल्प आपका ए सही है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें साथियों। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना चाहते हैं तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी और UN का फुल फॉर्म पूछा तो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है जिसका हिंदी और स्थापना है 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है जो कि USA में है। सदस्य देश है 193। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो
पांचवें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं वो बने हैं सुनील छेत्री जी, जो कि भारत के हैं, मतलब कि विकल्प आपका बी सही है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त पांचवें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सुनील छेत्री ने एशिया कप 2023 क्वालीफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल खिलाड़ी फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर के नाम निम्न हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 117 और दूसरे नंबर पे हैं अली डेई जो कि 109 और तीसरे नंबर पे हैं मुख्तार दहारी जो कि 89 है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? तो पहली छात्रा बनी है सनन ढाका जी बनी है, जो कि विकल्प सी में है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें साथियों। तो पहला है हरियाणा की सनन ढाका। तो सनन ढाका कहाँ की? हरियाणा की है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा बन चुकी हैं। सनन ढाका ने लड़कों की परीक्षा में 10वां और लड़कियों की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। एनडीए का अगर फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है और स्थापना इसकी 7 दिसंबर को हुई थी 1954 में। मुख्यालय की बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में है। आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मः। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, मतलब कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आर्यन भास्कर। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपके सामने रहे। आइए जो संभावित क्वेश्चन हैं आज के उनकी भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला भारत का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो असम बना है, पहला बिहार। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला का कहां पर उद्घाटन किया है? तो उधमपुर में किया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 13 है विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। थीम है हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ओशियन डिकेड। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का कहां पर उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है, जो कि कर्नाटक में है। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें साथियों तो विश्व संगीत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया है और इसकी थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। साथियों आज का जो डेली स्टैटिक जीके का पार्ट है वो आपके सामने है अब, जो कि दमदार पार्ट होता है इस वीडियो का। आइए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है। कृष्णा छिद्र मतलब कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 है ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन का है। और क्वेश्चन नंबर 4 है लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जलमार्ग जो है वो अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। 7वां क्वेश्चन है साथियों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्र चकिया से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे हैं जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। इस करंट अफेयर के पहले वाले वीडियोस में अगर किसी ने देखा हो तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था कि भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो उसका जवाब होगा साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ये सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चनों को और वो 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन को जाना और समझा। विश्वास है साथियों कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और
देखना तो पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वो मेरी ताकत हो जाती है। मुझे भी लगता है कि हाँ हमारे इतने बच्चे हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।